प्रॉब्लम को जरा अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि फॉर्मुलेशन की है, बाकी सारी चीजें आपने की हुई है। फॉर्मुलेशन जब कंप्लीट होगी इट मींस बाकी चीजें मुझे करवाने की जरूरत नहीं, वो सारी हम कर चुके हैं। फॉर्मुलेशन रिफाइनरीज डेली कैपेसिटीज उनकी है 656, यानी वो राइट साइड पे 3 रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी 1 की कैपेसिटी 6, 2 की 5, 3 की 6 मिलियन गैलन्स। थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, चलें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज की डिमांड है 487, तो सप्लाई और डिमांड दे दी गई मिलियन गैलन्स। तो ये ऑयल है जो कि सप्लाई किया जाएगा थ्रू नेटवर्क, पाइपलाइन नेटवर्क। तो उसके अंदर कॉस्ट पता क्या होगी कि कितना पेट्रोल फ्लो करता है और कितने मिलियन गैलन फ्लो करता है, और उसकी एक कॉस्ट होगी कि 1 माइल की अगर कॉस्ट आपको मिल जाए ना कि इतना अगर गैलन फ्लो करें तो उसकी कॉस्ट ये है, तो हम यूनिट निकाल लेंगे वहां से मिलियन कॉस्ट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना। गैसोलीन, गैसोलीन मेरे ख्याल में ऑयल की, पेट्रोल की कोई टाइप है। तो इट्स ट्रांसपोर्टेड टू 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 10 सेंट्स पर 1000 गैलन। ये जरा इंपॉर्टेंट है, 10 सेंट्स पता क्या है? पर 1000 गैलन पर पाइपलाइन माइल। तो यूनिट देखें, पाइपलाइन माइल 1 है, 1 माइल के अंदर 1000 गैलन अगर मूव करते हैं उसकी कॉस्ट 10 सेंट्स। तो हमने इसी को रेफरेंस बना के कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंसेस, ये सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, ऐसे रिफाइनरी एक सिटी में है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और सिटी। ये डिस्टेंस इन माइल्स है। बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्योंकि फॉर्मुलेशन के एक ही करवा रहा हूँ तो मैं हट के क्वेश्चन नहीं दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमें गिवन है वो क्या है? पर 1000 गैलन्स पर माइल 10 सेंट। ये तो उधर से मैंने वर्ड उठा के लिख दिया कि पर 1000 गैलन्स पर माइल 10 सेंट्स। डॉलर में कन्वर्ट कर लेना इसे, तो 100 सेंट्स इक्वल टू $1 होता है। तो आप 100 से डिवाइड कर दे तो आपका डॉलर बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/10 डॉलर। अच्छा, अब हम यूनिट मेथड लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1 गैलन, 1000 वो है 1। यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है आपने, इसको मैं यूनिटरी मेथड कहता हूँ, पता नहीं मैथ्स वाले क्या कहते हैं। यूनिटरी मेथड ये होता है 9 मैंगोज अगर 20 रुपीज के, 100 रुपीज के, 9 मैंगोज 100 रुपीज के हैं, एक मैंगो की प्राइस कैलकुलेट करना वो यूनिटरी मेथड है इसको बोलते हैं। एक मैंगो, उससे फायदा पता क्या होता है? आप एक मैंगो की प्राइस होगी, आप जितने की भी कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको वो एक मैंगो की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये बड़ा आसान मेथड है कि आप एक की निकाल लें। तो मैं अगर 10 मैंगोज की 1000 है, 100 है, एक मैंगो की निकल आई। अब मुझे 185 मैंगोज की भी चाहिए, तो जस्ट मल्टीप्लाई करने और सेम उसी तरह मैं करने लगा हूं। उसमें हम क्या करते थे, अभी मैंने डिवाइड करते थे, एक की ले लिए तो उस चीज को उसके नीचे लेके आ जाते, सेम वही मेथड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1000 गैलन पर माइल, ये आपके बन गए ये वाले। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1 गैलन, ये 1000 आप नीचे ले आओगे उसको। यूनिटरी मेथड, कोई इश्यू तो नहीं आता? अगर इश्यू है तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। नो इश्यू। तो ये आपके पास एक आ गया। अब आप जितने मर्जी का ही कैलकुलेट करना चाहते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने किसके करने हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर मिलियन। मिलियन क्या होता है? 10⁶। तो एक का पता चल गया। अब जितने मर्जी का है तो मैं 1 मिलियन पर मिलियन गैलन लूंगा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर। अब मेरे पास ये क्रॉस हो जाएंगे, ये 6 जीरो से ऊपर और नीचे 4 जीरो क्रॉस होके $100। तो $100 आपके पास क्या आया? पर माइल पर मिलियन गैलन। तो आपको डिस्टेंसेस हैं ये वाले, तो आपको 1 माइल की ये कॉस्ट है। 1 माइल की कॉस्ट क्या है? ये वो आपको मिली है पर मिलियन गैलन।
अगर इतना डिस्टेंस हो कितना होगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर, तो आपने $100 को डिस्टेंस ऑफ रिफाइनरी 1 टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 120 माइल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर रिफाइनरी 1 टू एरिया 1 $100 था 1 मिलियन का, और 1 माइल के लिए सॉरी हाँ 1 माइल 120 के लिए 12,000। तो ये कॉस्ट, पहली कॉस्ट आपके पास निकली। सेम इसी तरह आपने 100 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और ये जो है ये गिवन है कि ये डिस्कनेक्टेड, इधर पाइपलाइन नहीं है, तो उसकी कॉस्ट मैंने डैश कर, तो उसको एम ले लिया, बिग एम कह लेंगे, तो ये सारी कॉस्ट आ गई। अब आपका इसमें काम था 10 सेंट आपको मिले थे, आपने 1 यूनिट गैलन लिया, ये आ गए, और मिलियन गैलन के $100 जब मिल गए, अब आपने माइल्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाली। अब आपके पास ये क्योंकि कॉस्ट है थाउजेंड्स में, अब हम इसको थाउजेंड में अगर सेल्स में लिखेंगे कॉस्ट तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और सब में कॉमन चीज है थाउजेंड आ रही है, तो 1000 यूनिट को ऐसे उठा लें, रख लें साइड पे, एंड पे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं सबको ज्यादा सिंपल डेटा करने के लिए यूनिट ऑफ कॉस्ट लेता हूं पर मिलियन गैलन $1000, तो मेरे ख्याल में 12,000 को 12 कह देता हूँ, 18,000 को 18 कह देता हूँ, 8,000 को 8 कह देता हूँ, तो मेरा डेटा सिंपल हो गया। मैं आराम से, मेरी कैलकुलेशंस इसी की बेस पे होनी है, तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। हाँ सिर्फ ये पता है कि जो 8 है ये 8 नहीं है, 8,000 है, तो बाद में निबड़ लेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे होंगे उस वक्त कर लेंगे। फॉर्मुलेशन यहाँ तक ठीक है। तो आपके पास आगे फॉर्मुलेशन भी थोड़ी सी रह रही है। आप डिसीजन वेरिएबल्स लेंगे, कॉस्ट आपने ले ली है सिर्फ अभी, डिसीजन वेरिएबल्स 3 रिफाइनरीज हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, कितने वेरिएबल चाहिए? 9। तो ये तो इसमें कोई इश्यू नहीं। रिफाइनरी वाइन के रो वाइज में अलग अलग, रो 1 में 3 रो 2 9, ये आपके कॉस्ट ये हमने निकाल ली। तो 9 सेल्स हैं, 9 वेरिएबल्स हैं, 9 की ही कॉस्ट है। तो अब मैंने आपको इस ज्योमेट्री की बात भी करूंगा, अभी उसी के हिसाब से देख ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने लगे। ये नोट करने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। आप पुराने पाकिस्तान में भी तो ये करते आ रहे थे ना, जब रेडीमिक्स प्रॉब्लम था तो 5x1 वो 5 प्रॉफिट थी, कॉस्ट के केस में तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ये होता है आपका, और उनका सम लेना है क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स है, सम लेना है। तो ये समेशन क्योंकि इधर जरा रोज भी है कॉलम भी है, तो आप देखें इसका सम पता क्या होगा, ये डबल है, आई बाहर लिखा है, आई क्या है रिफाइनरी, आई 1 to m 3 रिफाइनरीज से चलेगा, इस प्रॉब्लम के लिए चलेगा आई 1 to m, और कितनी डेस्टिनेशन एरिया 3, तो जे भी चलेगा 1 to n। जो आउटर होता है मैंने आपको बताया था वो आउटर लूप होता है। आप सुन रहे हैं वाकई क्या कहा मैंने, आउटर का सुन लिया है, चलिए वर्ड पिक कर लिया, इट मींस खुली आंखों में सो नहीं रही, चलिए ये मान लिया। अभी ये आउटर लूप है, जरा माइंड में रखिएगा, i = 1 to m, आउटर लूप जब चलाते हैं मैं इसको एक्सपेंड करना है, तो आपका ऊपर वाला लूप i1 लेते हो और नीचे वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट करते हो, ऐसे करते थे ना, और समेशन दोनों की है। तो आप पता क्या करोगे, बाहर वाली समेशन से i1 लोगे, अंदर वाली समेशन को चला दो, वो क्या निकलेगी i1 है और j 1 2 3 तक जाएगा, तो वेरिएबल्स क्या निकलेंगे c11 x11 समेशन है प्लस c i1 है, आउटर लूप 1 निचले वाला लूप चला रहे हैं, c12 x12 प्लस ये समेशन अंदर वाली चल रही है c13 x13। ये जब समेशन कंप्लीट हो गई तो नीचे वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब बाहर की समेशन है, मसलन i2 जब लोगे तो उस आंसर के बाद फिर प्लस लगाना है, वो एक जब रो ले ली ना आपने c11 x11 c12 x12 c13 x13, ये समेशन अंदर वाली ली, इस समेशन के साथ एक प्लस वो बाहर वाली समेशन बता रही है कि i2 शुरू होने लगा, तो प्लस ले, तो रो का एक
चंक पड़ा है आपके पास, दूसरे का प्लस, आई क्या है 2, निचले वाला लूप दोबारा चलेगा 1 से 2 1 2 2 2 3, वही C21 X21 प्लस। तो अब देखिए एक प्लस वो लगा हुआ है, अभी वैसे फिजिकल क्लास होनी चाहिए मेरे पास, मार्क करो तो मैंने वो पूरा ब्लॉक बना के दिखाना, दोबारा समझ आ रही है आप लोग। तो जो मैं 3 वेरिएबल के साथ प्लस लगाया वो आउटर का प्लस है समेशन का, तो आगे निचली जो है 2 1 2 2 2 3 वो प्लस इसके चल गए। ये जब कंप्लीट हो गया फिर बाहर वाली उसने चलना है 3 तक, तो इसका मतलब है अब एक प्लस और आएगा उसका 3 वेरिएबल लिखने के बाद, तो बाहर वाली समेशन का I3 के लिए नीचे फिर 3 1 3 2 3 3। आई थिंक आपको समझ आ गया, वेरी गुड, आप तो मैथमेटिक्स में ज्यादा एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो ये रिफाइनरी 3, आपको लूप का पता चल गया, ये वेरिएबल्स हैं, ये कॉस्ट है, ये आपका जनरलाइज। अच्छा ये जो जनरलाइज वे है ना, आपको कोई भी दे दूं मैं प्रॉब्लम, 100 रिफाइनरीज 500 डेस्टिनेशन एरियाज, इस फॉर्मूले को आपने कोड करना है, अगर इंप्लीमेंट करना है तो इस समेशन को इंप्लीमेंट करना है। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से आप प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं, जबकि हमने प्रोग्रामिंग में कभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को सोचा भी नहीं होगा। खैर तो मैं थोड़ी सी एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ, वो एफर्ट किसी को नागवार गुजरती होगी, हम क्या करें, जब इतने लेक्चर्स आपने बर्दाश्त कर लिया, आखिरी लेक्चर भी बर्दाश्त कर। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एक्स आई जे, ये भी समेशन में है। आपको पता है जे क्या होता है, आपका एक उधर आई लिखा हुआ है I1 to M और समेशन के साथ जे है, इसका मतलब है आप इसको उसी तरह लेके जाएं कि आई उधर से 1 करें, उधर से 1 और इधर जे को चलाएं, तो समेशन पूरी एक्सपेंड करनी। तो अभी भी वो आई नेस्टेड है, लेकिन वो समेशन इसलिए नहीं किया कि इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग करना है, ये माइंड में रखिए। ये जो इसको अलग किया है समेशन है, उससे था एक आई किया, दूसरे को भी प्लस करना था, दूसरे को ऐसे इकट्ठा करना था, यहाँ पे अलग अलग चीज निकलनी है। I1 के लिए एक कंस्ट्रेंट बनेगी, I2 के लिए सेपरेट बनेगी, तो इसलिए हमने कहा I1 इसको एक्सपेंड करें एक रो, ये I1 में रिफाइनरी 1 में रो 1, तो रो 1 के लिए क्या होगा, इसको तरह चला ये 1 1 1 x11 प्लस x12 प्लस x13 खत्म हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल होना चाहिए, बुक में ग्रेटर देन है, मेरे माइंड में शायद ये है, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके वेरिएबल्स ग्रेटर, मुझे इस पे डाउट है, ये मैं अभी आपको ना ये क्लियर कर सकता हूं, तो अभी टाइम नहीं था इसको मैं पर मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपके पास वो सप्लाई बैलेंस प्रॉब्लम और इक्वलिटी है, सपोज कर ले इक्वल भी है वैसे, तो इक्वल टू ये सप्लाई है, सप्लाई हमारी क्या थी आपको याद होगा 656, तो पहली सप्लाई क्या थी 6, तो ये आपके पास आ गया x11 प्लस x12, ये वो बेचारे भी देख रहे होंगे, वैसे देखने को बैठा भी हो सकता है, कोई भी ना बैठा जी। मुबीन खालिद आप सुन सकते हैं मुझे? जाग रहा है, तो इसका मतलब उधर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा इधर देखें, कर्सर को यूज कर लेते, x11 प्लस x12 प्लस x13 ये समेशन हो रही है, और i इक्वल टू 1 के लिए इक्वल टू a ऑफ i मीन रिफाइनरी 1 की सप्लाई 6, दूसरी क्या होगी I2, सेकंड रो बनेगी, सेकंड कंस्ट्रेंट, तो ये कंस्ट्रेंट निकल रही है, ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं 1 2 3, तो सेकंड कंस्ट्रेंट होगी I2 x21 22 23, इनको ऐड करना इक्वल टू a ऑफ 2, वो 5 थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप बल्कि इधर मैंने लिखा होना चाहिए, ये सप्लाईज ये आपको पता होनी चाहिए गिवन है, तो आपके पास मेरे ख्याल में तीनों का स्टेट्स का आइडिया हो गया होगा। तो I1 के लिए ये, I2 के लिए ये, I3, और मैंने कहा इधर अलग समेशन इसलिए डाली, वो तो इनको प्लस 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 करने लग जाना था जैसे सी में था। शुएब कुरैशी नींद आ रही है, समझ आ रही है?
ऊपर से तो नहीं गुजर रही है तो गुजरने दो, ठीक है। अच्छा, डिमांड कंस्ट्रेंट, डिमांड में भी देखें, माइंड में रखें, डिमांड में आपने वो जो समेशन है वो कॉलम में लेके जानी है। तो इसका मतलब है पहला सेल दूसरा सेल रो चेंज हो रही है। जब आपने कॉलम को ऐड करना है तो देखिए पहला सेल पहली रो में है, दूसरा सेल दूसरी, तो आपका कॉलम चेंज हो रहा है। और फिक्स क्या है, सॉरी, रो चेंज हो रही है कॉलम में, और फिक्स क्या है, कॉलम फिक्स। तो आपका इसलिए कॉलम इधर चेंज को मान ले और इधर से एक्सपेंड करें, क्या होगा, आई पहले है, आई ने वेरी करना है, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1, ये ऐसे जैसे अरेज में आप कॉलम में लूप लगाते हो। और बी आई वो भी देख लेते हैं, इट मींस ये 3 कॉलम्स निकल आएंगे। और देखिए 3 नहीं, जितने भी कॉलम्स होंगे, अगर 4 कॉलम है तो 4 निकलेंगे, तो वो डिपेंड करता है ये n कॉलम्स और n कंस्ट्रेंट्स। तो समेशन कब तक चल रही है, जितनी सोर्सेज है। और जे क्या है, वो आपका कॉलम से रिलेटेड है। ये इनकी भी डिमांड्स भी आ गई, B1 B2 कॉलम के सामने, यानी अगर मेल है, मेल 1 कितनी डिमांड है। अब मैं आखिरी कंस्ट्रेंट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट के सारे वेरिएबल्स, इसलिए फॉर ऑल आई 3 है, 1 2 3, जे भी 1 2 3, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 9, 3 into 9। तो सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, यही कहते थे। अब यही आपकी हमारी पुराने पाकिस्तान में जब हमने इसको रीजनल प्रोग्राम को देखा था, ये सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया। देखिए सेम मैंने रिलेशनशिप आपका उसी तरह बनाया। अब आपको डिफरेंस भी नजर, ये आपका फॉर्मूलेशन, अब फॉर्मूलेशन कंप्लीट हुई है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बन गया। रिफाइनरी का जो प्रॉब्लम था, देखिए आपका जो प्रॉब्लम था, हमने ये कॉस्ट को डॉलर्स में बनाई थी, $12,000 याद है, $12, और ये कंस्ट्रेंट्स आपकी सप्लाई का। इसके ऊपर अगर मैं सिंपलेक्स मेथड लगाऊंगा, मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता। अगर मुझे कहते कि मॉडल आपके सामने सिंपल है, तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने, जिन्होंने ये ट्रांसपोर्टेशन आइडिया दिया, उन्होंने देखो इन दोनों को मर्ज करके मैथ के अंदर ले गए। मैथ के अंदर तो ये अगर की जरूरत नहीं है, यदि मैथ के अंदर रोज को देखोगे तो ये सेट बनेगा। अब तो ऐसे देखोगे ये बन रहा है, डाउनवर्ड देखोगे तो ये बन रहा है, तो दोनों को मर्ज करके मैथ के अंदर, और जहां से हमने ये स्टार्ट दिया था। तो आप देखें मैथ कितनी जबरदस्त, ये है वो इनोवेशन कि ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया, उसको मैथ में देखे कितनी आसानी होगी, और यहाँ पे सिंप्लेक्स ने कितनी आसानी प्रोवाइड की, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये आपका 3 रिफाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो, वेरिएबल्स आपको पता चल चुके हैं, सप्लाई भी आपको गिवन है, डिमांड भी आपको गिवन है, पूरा प्रॉब्लम आपके सामने। देखें